तो ध्यान दिया जाए। अभी मैं जस्ट बता रहा था बैकग्राउंड अटैचमेंट कैसे हम लोग सीएसएस में यूज करेंगे। एक फाइल हम लोग बना दिया यहाँ पे, ठीक है। बैकग्राउंड अटैचमेंट मैं दे देता हूँ यहाँ पे। ओके, सेव। और यहाँ पे HTML। ओके, हम लोग बॉडी टैग में एक इमेज रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेंटर में एक हम इमेज रखते हैं यहाँ पे। और आप जानते हैं इमेज को हम लोग कैसे यूज करते हैं, ठीक है। लास्ट में बताओ इमेज को कैसे वेब पेज पे लाएंगे आप लोग। हाँ, जानते हो वेब पेज पे इमेज को कैसे लाएंगे? नहीं, क्यों, कब से आप क्लास कर रहे हैं? कब से? 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स तो काफी दिन हो गया है। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करता था ना? क्या नाम है? क्या आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते थे? तो बताइए, वेब पेज में हम लोग कोई इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो कौन सा टैग यूज करते हैं? कौन सा? इमेज टैग। इमेज टैग ही लिखेंगे, IMAGE। क्या लिखेंगे? उस टैग का नाम क्या है? इमेज टैग, यानी क्या लिखेंगे? IMG या इमेज लिखेंगे? अब ध्यान ही नहीं है, बैठो। ठीक है, हम लोग क्योंकि समय को रहते हुए देखना है, समय बहुत कम है, इसलिए ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं पूछ सकते हैं। आप लोग जो क्लास छूटा है उसको कवर करने का कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए। IMG, SRC, और मैंने यहाँ पे Leno1.jpg दे दिया। ओके, बस इतना ही मुझे यूज करना है। और IMG टैग को मैंने क्लोज कर दिया। चलो, हम चाहते हैं कि ये IMG टैग जो हो, ये है हमारा जो भी इमेज है, ये स्क्रॉल नहीं होना चाहिए। इसके पोजीशन को हम जस्ट अभी फिक्स करेंगे। क्या हो रहा है? सेंटर बाहर में क्लोज होगा, तो हम भी बाहर में ही क्लोज करना चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही फॉरवर्ड स्लैश इंटर कर रहे थे, देखो। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। IMG नहीं भी क्लोज करेंगे तो काम करेगा। सेंटर, लेकिन हम यहाँ पे जब सेंटर को क्लोज कर देंगे तो IMG क्लोज होना चाहिए ना। तो सेंटर आ जा रहा है। ओके, ध्यान दो। तो अब यहाँ पे हम देखिए इनलाइन स्टाइल यूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी बैकग्राउंड नहीं, अभी जस्ट मैं स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है, कुछ भी टेक्स्ट ये सब यूज कर लिए। जैसे अभी मैं यहाँ पे डिव टैग दे दिया है। और अभी हम लोग ये चीज नहीं पढ़े हैं, ठीक है। स्टाइल इक्वल टू, ठीक है, मैं यहाँ पे इसका हाइट डिफाइन कर दिया, जो आगे हम लोग देखेंगे। हाइट में मैंने 500 पिक्सल दे दिया है, ठीक है। और उसी तरह से मैंने विड्थ यूज कर दिया, इसको भी मैंने यूज कर दिया है 500 पिक्सल। ओके, और इसमें अभी हम बॉर्डर यूज कर दिए, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए केवल
जो आगे हम लोग देखेंगे बॉर्डर से रिलेटेड स्टाइल। 2 पिक्सल का बॉर्डर दे दिया, रेड सॉलिड, ओके। अब इस डिव टैग में मैं एक मैसेज दे दिया, वेलकम टू CSS। अब इसको हम लोग डिव को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ऐसा 3-4 डिव मैं बना देता हूं, ठीक है। मुझे वेब पेज को स्क्रॉल करना है, उससे ज्यादा एरिया डिफाइन होना चाहिए। कंट्रोल C, लेकिन इस केस में हम चाहते हैं कि बाकी सारा टेक्स्ट हमारा स्क्रॉल करे, लेकिन ये जो इमेज हम सेव कर रहे हैं ये इमेज स्क्रॉल नहीं करना चाहिए, राइट। अभी जस्ट इसको हम लोग रन कराएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो ये इमेज भी हमारा स्क्रॉल करेगा, ओके। देखिए स्क्रॉल कर रहा है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, इसका अटैचमेंट फिक्स कर देना चाहते हैं, ओके। बाकी सारा कुछ स्क्रॉल करेगा लेकिन वो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स कर देंगे। मैं IMG टैग के साथ इनलाइन स्टाइल यूज कर रहा हूँ, स्टाइल बैकग्राउंड अटैचमेंट, ओके। और बैकग्राउंड अटैचमेंट में मैंने फिक्स यूज कर दिया है, ओके। कंट्रोल S, अब वो इमेज अपने पोजीशन पे रहेगा। रिफ्रेश कर लीजिए आप, ठीक है। अब हम लोग स्क्रॉल करते हैं, नहीं सेव नहीं हुआ है क्या, कंट्रोल S, रिफ्रेश। बैकग्राउंड अटैचमेंट कॉलम साइन, यहाँ पे गलत हो चुका है, आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे स्टाइल इक्वल टू, लेकिन ये तो सही है ना, डबल कोट से बैकग्राउंड स्टाइल में अटैचमेंट मैंने फिक्स यहाँ पे दिया ही है और इसको बंद कर दिया। रन, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स मैंने कर दिया, फिक्स। सेमीकोलन ऑप्शनल है, दे भी सकते हैं, एक ही है तो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अच्छा एक मिनट, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड अटैचमेंट हमको लगता है इसको बैकग्राउंड से रिलेटेड जो इमेज रहेगा उसको फिक्स करें। एक बार यहाँ पे आप एक इमेज को रखो, हम चाहते हैं कि एक सेंटर में इमेज हम रखते हैं, ध्यान देना। तो हम यहीं पे यूज कर लेते हैं बॉडी टैग के साथ इनलाइन बैकग्राउंड के लिए स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड इमेज। कैसे हम लाएंगे आपको मालूम है, बोलिए। बैकग्राउंड इमेज URL ना, URL, ओके। और यहाँ पे हम फाइल नेम दे देंगे, फाइल नेम हमारा यही है
plano1.jpg, ये बैकग्राउंड इमेज आएगा। ओके, और हम चाहते हैं कि ये सेंटर में इसका पोजीशन फिक्स रहे। कहाँ पे? सेंटर में। तो क्या यूज करेंगे? बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन में मैंने यहाँ पर दे दिया सेंटर, सेंटर, सेंटर दे दिया। ओके, ठीक है। अभी इस इमेज को रहने भी देते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड अटैचमेंट है तो बैकग्राउंड का अटैचमेंट फिक्स करेगा, यहाँ पे नहीं। इसको आगे भी हम लोग फिक्स करेंगे लेकिन दूसरे प्रॉपर्टी के थ्रू, दूसरे स्टाइल के थ्रू। कंट्रोल एस। अब आप यहाँ पे अभी ये चीज आना चाहिए, बैकग्राउंड इमेज देख लो, मैंने रन कराया, ठीक है। अब यहाँ पे नो रिपीट एक कर देते हैं। नो रिपीट में यहीं पे मैंने यूज कर दिया। बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट दे दिया, कंट्रोल एस। अब हम लोग इसको रन कराते हैं, रिफ्रेश। ओके, यहाँ पे ये दे दो सिंगल कोट। ओके, बैकग्राउंड इमेज, कंट्रोल एस। अब हम लोग इसको रन कराते हैं, रिफ्रेश। आ चुका है, लेकिन अभी आपको यहाँ पे ये डिव टैग के कारण यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे ये देखने के लिए आपको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ उस चीज को देख लीजिए आप। ये फिगर तो आ चुका है लेकिन वो हम चाहते हैं कि वो स्क्रॉल ना हो, वो स्क्रॉल ना हो। अभी स्क्रॉल करके हम दिखाते हैं यहाँ पे, और IMG टैग, जैसे सपोज यहाँ पे इस चीज को कमेंट सेक्शन में हम लोग बना दिए। ये HTML का है तो HTML का कमेंट लाइन और डबल हाइफन ग्रेटर देन। ओके, कंट्रोल एस। अब इसको हम लोग रन करा के देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सेंटर, ये कहाँ पे आना था? बीच में, बिल्कुल सेंटर में ना आना चाहिए था। तो इसके लिए देखो एक बार, बैकग्राउंड पोजीशन मैंने यहाँ सेंटर, सेंटर दिया है। तो तुम याद करो, टॉप टाइप कारण नहीं ना आ रहा था, तो इस टॉप को क्या कर दोगे? हटा दोगे। ओके, कंट्रोल एस। अब मैं इस चीज को रन कराता हूँ, ये सेंटर में है। अब मैं चाहता हूं कि इसमें स्क्रॉलिंग, स्क्रॉलिंग तभी आएगा ना जब इस जो बैकग्राउंड है, हमारा एरिया है, उससे ज्यादा टेक्स्ट होगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके जगह पे बेस्ट होगा कि कुछ टेक्स्ट हम लिख देते हैं। जैसे पैराग्राफ में मैंने यहाँ पर दिया है, अगर वेलकम टू CSS, ठीक है, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे BR टैग, BR टैग, और एक पैराग्राफ मैंने यहाँ पर दे दिया। पैराग्राफ के अंदर कंट्रोल C, ओके। अब मैंने इस P टैग को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। कंट्रोल S।
अब हम इसको रन कराते हैं, रिफ्रेश। ओके, अभी आप जब स्क्रॉल कराएंगे तो इमेज भी हमारा स्क्रॉल करेगा, थोड़ा सा एरिया और होना चाहिए। ओके, चलिए अब हम लोग रन कराते हैं इसको। और एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत चीज पढ़ना है, कब क्लास बंद हो जाएगा वो कहा नहीं जा सकता है। मैंने बोला है पढ़ने का तरीका क्या होगा। अब आप बैकग्राउंड अटैचमेंट को पूछने के पहले थोड़ा सा आप खुद से देखिए भी कि बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या है। और आप कहीं ना कहीं तो आपको गूगल में, यूट्यूब पे मिल ही जाएगा। देखिए ये भी स्क्रॉल कर रहा है ना, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये स्क्रॉल ना करे, इमेज हमारा स्क्रॉल ना करे। तो आप यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड पोजीशन को फिक्स कर दीजिए, अटैचमेंट को। तो सोर्स कोड में चलो, उसी चीज को पूछने का कोशिश कीजिए जब आप पहले अपने से थक जाइए। ऐसा नहीं कि नया चीज देखे किताब में कल सर से पूछेंगे, अरे भाई पहले अपने जानने का कोशिश करो ना। हर चीज तुम कितना पूछोगे। तो बैकग्राउंड पोजीशन क्या था वो, अटैचमेंट, फिक्स, कंट्रोल एस। अब हम लोग इसको रन कराएंगे। ओके, अब आप स्क्रॉल कीजिए, इमेज स्क्रॉल कर रहा है नहीं ना, नहीं कर रहा है, देख लीजिए आप, यही है बैकग्राउंड अटैचमेंट। समझ गए। तो इस चीज पढ़ने का तरीका क्या होता है वो चीज, लेकिन आप वो जानिएगा तब। ठीक है, अब जैसे नया चीज मिला, बैकग्राउंड अटैचमेंट, ठीक है, आपने पूछा मैंने बता दिया। ओके, बैकग्राउंड अटैचमेंट जब आप देख लीजिए, सबसे पहले यूट्यूब ओपन कर लीजिए, बेस्ट होता है यूट्यूब। यूट्यूब से आप ज्यादा समझेंगे। बैकग्राउंड अटैचमेंट इन सीएसएस, ठीक है, उससे रिलेटेड बहुत सारा लिंक खुलेगा, आप देखिए बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं दूसरे स्टाइल्स पे हम लोग आते हैं। ठीक है, आप जब तक एप्लीकेशन नहीं बनाएंगे, अपना जो भी प्रोजेक्ट बनाए हैं, ठीक है, उस प्रोजेक्ट में हर चीज को इम्प्लीमेंट करते जाइए। ठीक है, जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तभी उसका रिक्वायरमेंट्स नीड आएगा, तो उस चीज को आप सर्च करेंगे और पढ़ेंगे। बहुत कम लोग हैं जो HTML में प्रोजेक्ट बनाकर दिखाए हैं। उसी प्रोजेक्ट को अब मैं बोलूंगा CSS में कन्वर्ट करने के लिए फ्रेम सेट को अब बिल्कुल अवॉइड कर देना है। तो जो बनाए ही नहीं है, मुश्किल से 10-15 स्टूडेंट बनाए होंगे, ठीक है, 15 स्टूडेंट मैक्सिमम। तो क्यों नहीं दिखाए हो, बाकी लोग तो बनाकर भेजा मुझे और मैंने सोशल मीडिया पे शेयर भी किया। तुम खूब इंटेलिजेंट हो और कुछ नॉलेज को शेयर कर ही नहीं रहे हो, घर पर बैठ के जॉब वॉब नहीं करना है। तुमको लगता है कि मम्मी पापा का इतना पैसा है कि हम बैठ कर ही खाएंगे, तो ऐसा लाइफ जीने से क्या फायदा, वैसा नॉलेज रखने से क्या फायदा जब नॉलेज शेयर ही नहीं हुआ। आपको सब कुछ अपने दम पे करना है कि आपने जीवन में क्या हासिल किया, आपका किया हुआ क्या है, वो चीज जानना चाहिए। आप 10,000 से स्टार्ट कीजिए, पहुंचाइए उसको जहां तक पहुंचाना है। 15,000 से स्टार्ट कीजिए, वो आप पर है कि आप कितना तक जाते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पे
अब दूसरे फाइल लेकर यहाँ पे फाइल न्यू, आज मैं बताता हूँ फॉन्ट से रिलेटेड स्टाइल्स। हेडिंग दे दो सभी लोग, फॉन्ट रिलेटेड स्टाइल। फॉन्ट रिलेटेड स्टाइल्स में सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं फॉन्ट साइज। फॉन्ट का साइज हम लोग यहाँ पर देंगे फॉन्ट बढ़ाने के लिए। सेकेंड है हमारा, अगर फॉन्ट नेम चेंज करना चाहते हो तो फॉन्ट फैमिली होता है यहाँ पे, फॉन्ट फैमिली। उसके बाद हम लोग थर्ड में यूज करेंगे, अगर फॉन्ट स्टाइल यूज करना चाहते हो तो फॉन्ट स्टाइल है। अब आप सर्च कीजिएगा, कहीं नेट पे पढ़िएगा, एक चीज छूट गया मान लो कि फॉन्ट से रिलेटेड, अब नेक्स्ट क्लास में आइएगा, चलो सर्च तो दो छोड़ दिए हैं, सर्च से ही पूछते हैं, तब तो आप पढ़ लीजिए। किसी भी सब्जेक्ट का एंडिंग नहीं है, अगर आपको जाना, एक मैंने लाइन लेंथ मैंने आपको बता दिया कैसे पढ़ना है। अब हर चीज मुझसे ही पूछेंगे तो कोई बेनिफिट होगा ही नहीं, आपको पूछने का आदत लग जाएगा, अपने आप में प्रॉब्लम को ढूंढिए। कंपनी में जो टारगेट मिलेगा अपने आप में सॉल्यूशन ढूंढना होगा। बॉस के पास बार बार जाओगे तो कंपनी से तुरंत हटा देगा, जब हम ही बता देंगे तो तुम क्या करोगे। जब क्वेश्चन रेज हुआ है तो पहले आप खुद से उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अगर आपके पास प्रॉब्लम आया है, प्रॉब्लम रेज हुआ है, तो आप थक जाइए पहले उसको सॉल्व करते करते, तब दूसरे के पास लेकर जाइए, तभी आप आगे बढ़िएगा, चाहे कोई भी दुनिया का कोई भी फील्ड क्यों ना हो। नहीं तो आप प्रॉब्लम रेज करोगे, बॉस के पास जाओगे प्रॉब्लम लेकर, तो कहेगा कि आप तो केवल प्रॉब्लम लेकर आते हो, इसका सॉल्यूशन कौन देगा, मैं दूंगा सॉल्यूशन। फॉन्ट स्टाइल। अब इसके बाद ठीक है, फॉन्ट साइज हो गया, फॉन्ट फैमिली हो गया, फॉन्ट स्टाइल हो गया, फिर हमारा यहाँ पे नोट कलर, कलर केवल होता है, कलर यूज करेंगे, फॉन्ट का कौन सा कलर देना चाहते हो, वेरी गुड। 5 फॉन्ट वेट, ओके। फॉन्ट वेट कहने का मतलब कि फॉन्ट का बोल्डनेस क्या क्या होगा, ठीक है। अब मैं जरा इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। वैसे सारा जो मैंने भेजा है पीडीएफ, एक और मैं पावर पॉइंट स्लाइड शेयर करूंगा, ठीक है, उसमें और अच्छे से सब कुछ लिखा हुआ है ए टू जेड, उसको भी देखिएगा आप लोग। चलिए अब हम सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फॉन्ट से रिलेटेड नाम देते हैं, फॉन्ट नाम दे दिया, ओके, डॉट एचटीएमएल, एचटीएमएल टैग। फॉन्ट स्टाइल हम लोग पढ़ रहे हैं, फॉन्ट स्टाइल। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा, और पैराग्राफ में हम यहाँ पर लिखते हैं वेलकम टू फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट रिलेटेड स्टाइल्स। These are used to
हाँ, तो ध्यान दीजिए आप लोग, मैंने एक पैराग्राफ में लिखा है वेलकम टू फॉन्ट रिलेटेड स्टाइल्स, दीज आर यूज्ड टू चेंज फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, कलर एंड स्टाइल ऑफ टेक्स्ट। अब इसको हम फॉर्मेट देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर एक आईडी बना रहा हूँ। मैं एक यहाँ पे आईडी बना रहा हूँ, ध्यान दीजिए। और आईडी आप जानते हैं हम यहाँ पे इंटरनल स्टाइल यूज कर रहे हैं, और इंटरनल स्टाइल यूज करने के लिए आप जानते हैं क्या हम लोग यूज करेंगे, स्टाइल टैग, ठीक है। और स्टाइल टैग में आईडी बनाने के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, हैश सिंबल यूज करते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे आईडी का नाम दे दिया है P1। ओके, स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस में हम लोग यहाँ पे स्टाइल्स डिफाइन करेंगे। अब हम यहाँ पे स्टाइल्स डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले हम चाहते हैं यहाँ पे फॉन्ट। अभी जब हम इसको रन कराएंगे तो हमारा जो फाइल होगा वो इस तरह से होगा, आउटपुट। ऊपर वाला कमेंट सेक्शन बनाएंगे, वेलकम टू फॉन्ट रिलेटेड स्टाइल्स, दीज आर यूज्ड टू। अब इसको आपको स्टाइलिंग करना है, स्टाइल देना है, तो वेरी सिंपल। सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर वाले सेक्शन को कमेंट सेक्शन बनाते हैं। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और यहाँ पे हम लोग इसको क्लोज कर दिए। ओके, अब देखिए आप यहाँ पे P1 टैग में सबसे P1 आईडी में सबसे पहले इसका फॉन्ट साइज देना चाहते हैं, फॉन्ट साइज। ओके, फॉन्ट साइज हम यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, अभी तक आप HTML में पिक्सल या कहीं परसेंटेज बहुत सारा मेजरमेंट यूनिट्स होता है, बहुत सारा यहाँ पे मेजरमेंट यूनिट्स होता है। हम पिक्सल में भी दे सकते हैं, ठीक है, परसेंटेज भी दे सकते हैं, ओके, सेंटीमीटर में भी वैल्यू दे सकते हैं, इंच में भी दे सकते हैं, EM में भी दे सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा मेजरमेंट यूनिट्स होता है, ठीक है। पॉइंट में दे सकते हैं जिसको PT बोलते हैं, ठीक है। मैं जस्ट अभी चेक करके आपको बताता हूँ, लेकिन हाँ, क्वांटिटी आपको मालूम होना चाहिए, मात्रा मालूम होना चाहिए कि वो चीज कितना तक होगा। अब आपको किलोग्राम मालूम ही नहीं है, हम आपको बोले कि 2 kg चीनी लाओ, तो तुमको मालूम ही नहीं है कि 2 kg कितना होगा, तो उसका प्रैक्टिकल देखोगे तब ना, कि केवल थ्योरी से हो जाएगा। अगर मान लो सपोज तुमको एक छोटा बच्चा को अगर हम बोलते हैं, उसको मात्रा का कोई नॉलेज नहीं है, क्वांटिटी का, अब उसको मालूम ही नहीं कि 2 kg चीनी कितना होगा, ठीक है, उसका क्वांटिटी कितना होगा। तो उसी तरह से मेरा प्रश्न ये है, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कितना होगा, 10 सेंटीमीटर कितना होगा, 5 मीटर कितना होगा, ठीक है, 2 किलोमीटर डिस्टेंस कितना होगा, ये आपको मालूम है। ओके, तो उसी तरह से जब हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे पॉइंट PT, तो 10 PT अगर दिए हम 10 पॉइंट, तो उसका क्या होगा, कितना एरिया कवर करेगा। 10 पिक्सल देंगे तो कितना होगा, 80 परसेंट साइन देंगे तो कितना होगा, 80 सेंटीमीटर देंगे तो कितना होगा। तो ये चीज जब तक आप यूज नहीं करेंगे तब तक तो आप सीखेंगे नहीं। तो अभी मैं पिक्सल यूज कर रहा हूँ, जस्ट इसके बाद मैं उस चीज को बताऊंगा। फॉन्ट साइज, मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज 40 पिक्सल दिया है। ओके, फिर आगे बढ़ो, फिर यहाँ पे मैंने यूज किया फॉन्ट फैमिली, जो आपके सिस्टम में फॉन्ट स्टाइल है उसको तुम यूज करोगे। ओके, फॉन्ट फैमिली मैंने यूज कर दिया। कलर यूज करना चाहते हैं, कलर दे दिया, ठीक है। कलर में मान लो कि मैंने यहाँ पर दे दिया है मैरून, और बैकग्राउंड में दे देता हूँ, बैकग्राउंड तुम पहले से ही पढ़ चुके हो, P टैग का जो बैकग्राउंड क्रिएट होगा, ठीक है। बैकग्राउंड में मैंने व्हाइट यूज कर दिया, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। ओके,
अब यहाँ पे हम लोग इसको रन कराते हैं और आप जानते हैं कि आईडी कैसे यूज करेंगे। आईडी लिखोगे ना यहाँ पर, आईडी इक्वल टू, ठीक है, क्या लिखेंगे, आईडी का नाम क्या है, P1। हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम क्या होता है कि आप अपने रेगुलरिटी को छोड़ देते हो, स्किप कर देते हो, यही मेजर प्रॉब्लम है। जब तक आपका स्कूलिंग रहता है, आपको वहां पे मम्मी पापा का प्रेशर रहता है या स्कूल में उस तरह का प्रेशर बनाया जाता है, वो तो स्कूल का प्रेशर हम लोग भी देते हैं कि आप डेली क्लास कीजिए, ठीक है। स्कूल में होता है कि जब आपका, ठीक है, पेरेंट टीचर्स मीटिंग होगा तो आपको अटेंडेंस बताया जाता है कि इतना में इतना क्लास आपने किया है। स्कूलिंग तो सही रहता है, लेकिन फिर आप यहाँ पे, आप अगर बैचलर रहते हैं तो यहाँ पे गार्जियन नहीं जान रहे कि आप क्लास कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। सारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको होना चाहिए। अगर आप क्लास छोड़िएगा, हर दिन क्लास छोड़ेंगे तो बिल्कुल कोई बेनिफिट नहीं होगा। लाख वीडियो हम अपलोड कर दें, ठीक है, क्या कर लीजिएगा उससे। आपको लगता है कि क्लास छोड़ दिए तो हम वीडियो से कर लेंगे, इम्पॉसिबल, होता ही नहीं है। आप में वो क्षमता है, यूट्यूब पे 1000 वीडियो अवेलेबल है, सी प्रोग्रामिंग का, क्यूबेसिक या किसी भी सब्जेक्ट का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, लेकिन आप उस वीडियो को कितना वॉच करते हो नहीं करते हो, क्योंकि आपका उसका रेगुलरिटी मेंटेन नहीं है। जो भी आप रीजन एक्सक्यूज हो, खाना बनाना हो, खेलना हो, कूदना हो, घूमना हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है जानना, सीखना। वो आप पर डिपेंड करेगा। हर कोई खाना बनाकर ही आईएएस और आईपीएस बना है। अब नए नहीं है कि खाना बनाना है, खेलना है, कूदना है, किसी चीज में कोई एक्सक्यूज नहीं चलता है। हम तो यही जानते हैं। अब कोविड का बहाना लीजिएगा कि कोविड पढ़ाई डिजिटल किया, तो कोविड में बहुत लोग को जॉब भी छूट गया, बहुत लोग घर बैठे भी जॉब किया। आप बताते हो कि नेटवर्क इशू है, तो विप्रो टीसीएस में अगर काम किए हुए रहते तो क्या आप जॉब छोड़ देते, बोलता कि आप क्या बताते हो वहां पे रीजन कि नेटवर्क इशू है सर, एक शब्द भी नहीं बोलते आप, क्योंकि आपको डर है वहां पे जॉब का खतरा हो सकता है। तो आप उसी को, आपका प्राइमरी टास्क यहाँ पे है वो पढ़ना, पढ़ने के बदौलत ही आपको जॉब मिलेगा। तो हर चीज को प्राइमरी मानकर चलिएगा तभी कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता है। इतना आसान नहीं है जॉब पाना। हाँ, जॉब मिलेगा, जॉब तो मिलेगा, लेकिन आपके प्लेटफॉर्म का जॉब नहीं मिलेगा, ठीक है। जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा कॉल सेंटर, फोन करिएगा बैठकर, 18 घंटा, 12,000, 15,000, वैसे लाइफ कितना प्रमोशन होगा उसमें कॉल सेंटर में। सेल्समैन बन गए, ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो प्रोडक्ट डोर टू डोर जा रहे हैं, तो वही होगा ना सेल्समैन, डोर टू डोर बेचो, ठीक है, जितना बेचोगे इंसेंटिव देंगे हम इस गर्मी में। और मम्मी पापा को भी खराब लगेगा कि बेटा तो मेरा ये जॉब कर रहा है, उनको तो बहुत दुख पहुंचेगा, आपको दुख पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन उनको तो बहुत लगेगा। तो क्यों ना हम अभी से ही सोचे, अभी आपके पास टाइम है, थर्ड ईयर में जाकर सोचोगे। पूछ रहे हैं कि आईएमजी इमेज कैसे इंसर्ट होता है, एचटीएमएल का फुल फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको अब रन कराया जाए, कंट्रोल एस, रन कराओ, रिफ्रेश। देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये बैकग्राउंड कलर सभी का व्हाइट है, इसके कारण से आपको नहीं पता चला है। पूरे वेब पेज का बैकग्राउंड कलर हम ऊपर में यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी टैग,
मुझे वेब पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तुम बताओ। बॉडी का यहाँ पे वेब पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। यहाँ पर देख रही हो बॉडी टैग में हम यहाँ पर क्या लिखे कि बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए सीएसएस में। चलो पहले सीएसएस में तुम नहीं बता सकती हो, एचटीएमएल में बताओ। क्यों? एक तो ऐसे ही हमको कम सुनाई दे रहा है इस, हाँ ऐसे बोलो ना। तो क्यों नहीं रिवीजन हुआ है? टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपको पढ़ना ही टाइम है। जॉब करती हो तब हम दिन भर में 12 क्लास लेते हैं। बैठो, तुम बता सकती हो? खड़े होकर बताओ। क्या? HTML में बीजी कलर होता है, राइट? ठीक है, और सीएसएस में मालूम नहीं है। बैठो, तुम लोग तीनों में से कोई बताओ। बताइए। बैकग्राउंड कलर, पहले खड़े होकर बताओ। हाँ बताइए। बैकग्राउंड कलर क्या? बीजी कलर तो HTML में, सीएसएस में बैकग्राउंड कलर यूज करेंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या लिखे? इनलाइन स्टाइल यूज करना है। क्या लिखे हम? स्टाइल इक्वल टू, वेरी गुड। बैठो, स्टाइल इक्वल टू सैटरडे को, हर सैटरडे को, ठीक है, FAQ होगा और केवल इसी सब्जेक्ट का होगा। दूसरा क्वेश्चन मैं नहीं पूछूंगा। HTML CSS पढ़ने पर ध्यान दीजिए, नहीं तो कोई मुझे पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है जब तक आप क्वेश्चंस नहीं बताएंगे। ठीक है, और अब तो मुझे धीरे धीरे आइडेंटिफाई हो रहा है कि कौन स्टूडेंट रेगुलर है कौन नहीं है। ठीक है, तो बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे यूज करेंगे और बैकग्राउंड कलर में मैंने यहाँ पर दे दिया सियान कलर। ओके, आगे बढ़ो। अब यहाँ पे इसको रन कराइए, रिफ्रेश। ओके, बैकग्राउंड कलर व्हाइट आ गया। फॉन्ट नेम चेक करने का तरीका है, कौन सा फॉन्ट है। आप नोटपैड स्टार्ट करोगे, नोटपैड में जाओगे, देखो सारा फॉन्ट तुमको मिलेगा। कोई नया फॉन्ट यूज करना चाहते हो जो सिस्टम में नहीं है, उस फॉन्ट को तुमको इंस्टॉल करना होगा। फॉर्मेट में गए, यहाँ पे बहुत सारा फॉन्ट है। ठीक है, देखो यहाँ पे कोरियर है, फिर आगे है, यहाँ पे जो भी यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं। एलिफेंट है यहाँ पे, ठीक है, पूरा बोल्ड फेस में नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये यूज कर लो। इसको मैंने कॉपी कर लिया, क्या है, फ्री स्टाइल स्क्रिप्ट कर्सिव के लिए। कंट्रोल C कॉपी कर लिए। ओके, अब हम लोग यहाँ पे आ गए और यहाँ पर देखो मैंने फॉन्ट फैमिली में इस चीज को हटा दिया, कंट्रोल भी दे दिया, कंट्रोल S, फिर मैंने इसको रन कराया, रिफ्रेश। ओके, चेंज हो गया ना? ठीक है, आप उसी तरह से यहाँ पे जो भी कंट्रोल S रन कराइए, रिफ्रेश। देख रहे हैं ये फॉन्ट नेम हमारा क्या हो चुका, चेंज हो चुका। इसी तरह से आगे बढ़ो और एक मैंने वहां पे फॉन्ट स्टाइल बताया था, फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल में यहाँ पे हम लोग दे दिए इटैलिक,
इटैलिक हो जाएगा, चेक करो। आप देख रहे हैं अभी मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, इटैलिक फॉर्मेट हो गया। अब बोल्डनेस यहाँ पे चाहते हैं तो फॉन्ट वेट, फॉन्ट का वेट क्या होगा, तो यहाँ पे यूज करो फॉन्ट वेट। मैक्सिमम कांस्टेंट इसका होता है 100, 200, 300 से लेकर 900 तक। 100, 200, 300। मैंने अगर 900 ले दिया, ये मैक्सिमम है। इसका बोल्डनेस जो होगा, वेट होगा फॉन्ट का, ये मैक्सिमम 900 होगा। देखो मैं रन करा रहा हूँ यहाँ पे, रिफ्रेश, आउटपुट देखिएगा, ये देखिए हो गया बोल्ड। ओके, अब इसको हम 100 पे ले जाते हैं। ये जो मैं पीपीटी भेजूंगा जो बना हुआ है उसमें सारा कुछ होगा। 900 की जगह हम यहाँ पे 100 यूज किए। कंट्रोल एस, रन कराइए, अब एक कम हो जाएगा, देखिएगा आउटपुट कम हो गया। ओके, फिर यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। अब ये पढ़ने का तरीका आपका क्या है कि 5-6 स्टाइल्स मैंने बता दिया। अब आप नेट पे सर्च करोगे, गूगल में सर्च करोगे फॉन्ट से रिलेटेड ऑल स्टाइल, और तुम पढ़ोगे फॉन्ट वेरिएंट। वेरी गुड, कहीं होगा देखो, फॉन्ट वेरिएंट नहीं है, है। फॉन्ट वेरिएंट में स्मॉल कैप्स होता है, जो स्मॉल को कैपिटल में क्या कर देगा, चेंज कर देगा। अब देखो यहाँ पे रन कराओ, देखो यहाँ पे आउटपुट अभी स्मॉल में है, एक कैपिटल में हो जाएगा। हो गया, इसका एक स्पेशल इफेक्ट होगा। यही है तुम्हारा फॉन्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में अब ये कोई दूसरा स्टाइल लेकर फॉन्ट मेरे पास नहीं आना, ठीक है। फॉन्ट से रिलेटेड कैसे यूज होता है, इससे रिलेटेड मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, पीडीएफ भेजूंगा, उसमें देखना, और तुम गूगल पे देखोगे, खुद से इसको इम्प्लीमेंट करोगे। इसमें कोई लॉजिक, प्रोग्रामिंग की तरह लॉजिक नहीं लगाना है कि सर इसका लॉजिक क्या होगा। हो गया, चलिए तो आज भर हम लोग इतना ही देखेंगे फॉन्ट से रिलेटेड ये चीज। और लास्ट क्लास वाला तो ग्रुप में भेज दिए थे ना, उसी तरह से ग्रुप में आज भेज देंगे, ठीक है। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? नहीं, ओके। फॉन्ट प्रॉपर्टी, फॉन्ट केस, फॉन्ट केस का नाम बोल रहे हो? चेक कीजिएगा, बहुत सारा ध्यान में नहीं है, ठीक है। फॉन्ट, फॉन्ट साइज एड्रेस, हाँ हो सकता है, हो सकता है, आप देखिएगा, चेक कीजिएगा। फॉन्ट से रिलेटेड, ओके। आपको पढ़ने का तरीका क्या है कि आप गूगल में सर्च करोगे फॉन्ट रिलेटेड स्टाइल्स, और उसको और आगे यूज करोगे, ठीक है।